मेरे प्रिय भक्त, जिस खजाने की तू कल्पना करता है, जिस सपने को तू रातों में चुपचाप अपने दिल में दबाकर रखता है, महादेव कहते हैं वो सपना खाली नहीं जाएगा। जब ये बॉक्स खुलेगा, महादेव बोलते हैं, जिस बॉक्स के खुलने का तू इंतजार कर रहा है वो कोई साधारण चीज नहीं है, वो तेरी किस्मत का बंद दरवाजा है। और सुन, जब ये बॉक्स खुलेगा ना, तो तेरी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल जाएगा। खजाना क्या है? महादेव कहते हैं, खजाना सिर्फ पैसे का नहीं होता। खजाना होता है किस्मत का, साथ काम में सफलता, रुके हुए पैसे का वापस आना, अचानक मौका मिलना, जिस चीज की उम्मीद छोड़ दी थी वही मिल जाना, तेरे लिए संकेत। महादेव कहते हैं, तू बहुत दिनों से टूट रहा है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तूने सबके सामने हंसने की कोशिश की और अकेले में रोया। महादेव कहते हैं, तेरा यही धैर्य तेरी सबसे बड़ी पूजा है। अब जो होने वाला है, अब समय आ गया है, तेरे लिए एक बड़ा द्वार खुलने वाला है। जो रुका हुआ काम था वो चल पड़ेगा, जो पैसा अटका था वो आएगा, जो लोग तुझे हल्का समझते थे वही तेरा नाम लेंगे, तेरी मेहनत का फल अचानक मिलेगा, तेरा सपना पूरा। महादेव कहते हैं, जिस सपने के लिए तूने कई बार खुद को समझाया, कई बार खुद को रोका और कई बार अपने आंसू छुपाए, वही सपना अब महादेव के आशीर्वाद से सच होने वाला है। आखिरी चेतावनी प्लस वरदान। महादेव कहते हैं, जब तेरी किस्मत खुलने लगेगी तो कुछ लोग तुझे रोकने आएंगे, कुछ लोग तुझे भ्रम में डालेंगे, कुछ लोग तुझे डराएंगे, लेकिन तू बस इतना याद रखना, जिस पर महादेव का हाथ हो उसे कोई हिला नहीं सकता। बस एक बात कर, आज रात सोने से पहले AUM नमः शिवाय 11 बार बोलना और महादेव से कहना है कि किस्मत कभी सीधे नहीं आती, वह संकेत बनकर आती है। कभी एक मुलाकात में, कभी एक अवसर में और कभी एक ऐसे पल में जो पहली नजर में साधारण लगता है, लेकिन भीतर से पूरी जिंदगी हिला देने की ताकत रखता है। आज वही पल तेरे सामने है। ये बॉक्स किसी दुकान से खरीदा हुआ नहीं है, ना ही यह किसी इत्तेफाका का नतीजा है। ये उन सब पलों का जवाब है जो तूने जिंदगी में अकेले झेले हैं। उन रातों का जवाब जब तूने खुद से पूछा था, क्या कभी मेरी बारी आएगी? आज वही सवाल तुझे जवाब देने आया है, लेकिन जवाब पाने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं है। आज छू लिया तो किस्मत बदलेगी। ये कोई जादुई दावा नहीं है, यह उस फैसले की बात है जो इंसान तब लेता है जब वह डर और उम्मीद के बीच खड़ा होता है। छूना यहां हाथ लगाने का नहीं, हिम्मत दिखाने का नाम है, लेकिन साथ ही एक सच्चाई और है। 5 सेकंड बाद यह किसी और का होगा। यह चेतावनी डराने के लिए नहीं है, यह समय की सच्चाई है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह सिर्फ एक मौका देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। और जो पीछे रह जाता है उसके पास सिर्फ यह सवाल बचता है कि मैंने उस वक्त क्या सोचा था। तू शायद सोच रहा होगा कि 7 सेकंड बहुत कम है, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े फैसले हमेशा छोटे पलों में ही होते हैं। लोग सालों मेहनत करते हैं, लेकिन रास्ता बदलने का फैसला एक पल में लेते हैं, और आज वही पल तुझे मिला है। यह बॉक्स इसलिए खास है क्योंकि यह तेरी परीक्षा लेने आया है। परीक्षा इस बात की कि तू अपने डर को चुनता है या अपने भविष्य को। वह या तो अभी आता है या फिर किसी और की जिंदगी में चला जाता है। ये मत सोच कि अगर आज यह बॉक्स चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। जिंदगी चलती रहेगी, सूरज उगेगा, दिन बीतेगा, लेकिन तेरे भीतर एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, क्या मेरी किस्मत सच में बदल सकती थी? यही सवाल धीरे धीरे इंसान को थका देता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें कभी मौका नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें मौका मिला, उन्होंने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि मौका हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह चुपचाप सामने खड़ा होता है और देखता है कि कौन उसे लेने की हिम्मत करता है। आज वही छुपा हुआ मौका तेरे सामने है। यह बॉक्स तुझे ललचाने नहीं आया है, ये तुझे जगाने आया है। ये कहने आया है कि तू अब 7 सेकंड धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और इन सेकंड्स में तू जो भी चुनेगा वही आगे चलकर तेरी कहानी बनेगा। ये कहानी या तो उन लोगों जैसी होगी जो कहते हैं मैंने कोशिश की, या उन लोगों जैसी जो कहते हैं काश मैंने कोशिश की होती, क्योंकि सच यही है। ये बॉक्स यूं ही नहीं आया, ये तुझे चुनने आया है। अब जब यह साफ हो चुका है कि यह बॉक्स यूं ही नहीं आया, तब असली खेल शुरू होता है। समय का खेल।
5 सेकंड सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन यही 5 सेकंड इंसान के भीतर सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। बाहर सब शांत रहता है, लेकिन अंदर एक तूफान चलने लगता है, सवालों का, डर का और उम्मीद का। समय अब दोस्त नहीं रहा, वह सामने खड़ा होकर तुझे घूर रहा है, जैसे पूछ रहा हो, क्या तू सच में तैयार है? क्योंकि समय उन्हीं के लिए रुकता है जो उसे पहचानते हैं, बाकी के लिए वह बिना देखे आगे बढ़ जाता है। आज छू लिया तो किस्मत बदलेगी। इस वाक्य का मतलब अब तुझे और साफ दिखने लगा है। छूना यहां सिर्फ हाथ बढ़ाने की बात नहीं है, छूना उस डर को पार करने की बात है जो तुझे अब तक रोकता आया है। वह डर जो कहता है, अगर सब वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था तो, अगर यह भी एक धोखा निकला तो। लेकिन इसी डर के साथ एक और सच्चाई भी है, अगर यह मौका सच में तेरा था और तूने उसे जाने दिया तो यह सवाल डर से भी भारी होता है, क्योंकि असफलता का दर्द समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन मौका खोने का पछतावा बढ़ता जाता है। अब 5 सेकंड 4 में बदल रहे हैं और 4 सेकंड में दिमाग तेजी से पुराने अनुभव निकालने लगता है। जिस खजाने की बात करता है वो सिर्फ धन नहीं है, वो तेरी जिंदगी का भाग्य परिवर्तन है। महादेव ने तेरी चुप्पी सुन ली है, तू बहुत बार चुप रहा, तूने किसी से कुछ कहा नहीं, पर महादेव कहते हैं, मैंने तेरे दिल की हर धड़कन सुन ली है। तूने जो दुख छुपाया वो महादेव के सामने छुप नहीं सकता। वो बॉक्स किसका है? महादेव कहते हैं, ये बॉक्स तेरे कर्मों का है, ये बॉक्स तेरे धैर्य का है, ये बॉक्स तेरी मेहनत का है, ये बॉक्स तेरे आंसुओं का है। और सुन, जिसने इतने साल तक रो रो कर भी भरोसा नहीं छोड़ा, महादेव उसके लिए खजाना खोलते ही हैं। जब बॉक्स खुलेगा क्या होगा? महादेव कहते हैं, तेरी गरीबी का डर टूट जाएगा, तेरी किस्मत का ताला खुल जाएगा, तेरी मेहनत का फल तेरे हाथ में आ जाएगा, तेरी जिंदगी में अचानक बड़ा मौका आएगा, तेरा नाम लोगों की जुबान पर होगा। महादेव जानते हैं तूने कितनी बार खुद से कहा होगा अब कुछ नहीं होगा, लेकिन महादेव कहते हैं, अब बहुत हुआ, अब तेरा समय आएगा, तेरे लिए एक दिव्य संकेत। महादेव कहते हैं, अगर तू ये संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले, तेरी जिंदगी में बदलाव शुरू हो चुका है, क्योंकि महादेव का संदेश हर किसी तक नहीं आता। वो रात बहुत खास होगी। महादेव कहते हैं, एक रात आएगी जब तू सोने जाएगा दुखी होकर और सुबह उठेगा खुशखबरी के साथ। किसी का फोन, किसी का मैसेज या कोई खबर तेरे दिल को हिला देगी। खजाना कैसे आएगा? महादेव कहते हैं, खजाना कभी सीधे हाथ में नहीं आता, वो आता है काम के रूप में, मौके के रूप में, नए रास्ते के रूप में, नई पहचान के रूप में, नई शुरुआत के रूप में। जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, महादेव कहते हैं, कुछ लोग तुझे देखकर हंसे, कुछ ने तेरा मजाक बनाया, कुछ ने तुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन महादेव कहते हैं, मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां ये लोग सिर्फ देखेंगे। अब एक चीज जरूरी है, महादेव कहते हैं, जब तेरा खजाना खुले तो घमंड मत करना, क्योंकि खजाना मेरी कृपा से आएगा, और जब तू विनम्र रहेगा तो ये खजाना कभी बंद नहीं होगा। सपना कौन सा पूरा होगा? महादेव कहते हैं, जो सपना तूने सबसे ज्यादा छुपाया, सबसे ज्यादा चाहा और सबसे ज्यादा डरते हुए भी दिल में रखा, वही सपना सबसे पहले पूरा होगा। महादेव का आदेश, आज रात ओम नमः शिवाय 21 बार जप कर अपने मन में बोलना, महादेव मेरा खजाना खोल दो। जय महाकाल। अगर ये संदेश तेरे दिल को छू गया तो कमेंट में लिख AUM नमः शिवाय और सब्सक्राइब प्लस शेयर जरूर कर देना। वे दिन जब तूने कुछ नया करने की कोशिश की और लोग हंसे, वे पल जब तूने भरोसा किया और भरोसा टूट गया। दिमाग यही सब दिखाकर तुझे रोकना चाहता है, लेकिन दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, बदलाव नहीं। बदलाव हमेशा अनजान होता है और अनजान चीजें डराती हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग वही करते हैं जो उन्होंने पहले किया होता है, और फिर वही पाते हैं जो उन्होंने पहले पाया होता है। अब ये बॉक्स तुझसे एक सीधा सवाल पूछ रहा है, क्योंकि आज अगर तूने अलग चुना तो आगे का रास्ता भी अलग होगा। 2 सेकंड बचे हैं और 3 सेकंड में इंसान कोई नई सोच नहीं बना सकता। इन 2 सेकंड में सिर्फ उसकी असली सोच बाहर आती है, वही सोच जो उसने सालों में बनाई है। डर से बनी सोच या भरोसे से बनी सोच। यह भी समझ ले
कि ये बॉक्स किसी को मजबूर नहीं कर रहा, ये बस सामने है। मजबूरी हमेशा बाद में आती है, जब मौका चला जाता है। तब इंसान मजबूर होकर कहता है, काश उस वक्त मैंने हिम्मत की होती। अब समय तुझसे सौदा नहीं कर रहा, वह तुझसे जवाब मांग रहा है, और जवाब शब्दों में नहीं, कदमों में दिया जाता है। 2 सेकंड बचे हैं और 3 सेकंड में तू सिर्फ यह तय कर सकता है कि तू किस तरह का इंसान बनना चाहता है। वह जो जोखिम से भागता है, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, लेकिन यह वाला मौका, ये वाला बॉक्स, ये वाला पल, ये दोबारा वैसा नहीं आएगा। अब ये डर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन डर का होना गलत नहीं है। डर का मतलब है कि दाम बड़ा है, और जहां दाम बड़ा होता है वहीं जीत भी बड़ी होती है। 1 सेकंड बचा है, और यही वह सेकंड है जहां जिंदगी की बहुत सी कहानियां बदलती हैं। यही वह सेकंड है जहां कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। अब यह तेरे ऊपर है, क्या तू हाथ बढ़ाएगा या ये बॉक्स चुपचाप किसी और की ओर बढ़ जाएगा? क्योंकि 5 सेकंड पूरे होने वाले हैं और समय कभी वापस नहीं आता। अब यह पल सिर्फ समय का नहीं रहा, यह पहचान का पल बन चुका है। 5 सेकंड अब गिनती नहीं है, वे कसौटी है। कसौटी इस बात की कि तू किस तरह का इंसान है जब सब कुछ दांव पर लगा हो। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है। यही वह क्षण है जहां जिंदगी इंसान को आईना दिखाती है। ये बॉक्स अब शांत है, उसमें कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन उसकी खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही है। खामोशी कह रही है, अब बहाने मत ढूंढ, अब कहानी मत बना, अब सच का सामना कर, क्योंकि बहाने हमेशा बाद में काम आते हैं, अभी नहीं। 3 सेकंड अब 2 में बदल चुके हैं, और इन 2 सेकंड में इंसान अपने पूरे अतीत को एक साथ देख लेता है। वे मौके जो हाथ आए और छूट गए, वे सपने जो शुरू ही नहीं हुए, वे फैसले जो टलते रहे, आज वे सब सामने खड़े हैं बिना किसी आरोप के, बस एक सवाल के साथ। अगर तू आज भी नहीं बढ़ा तो क्या तू कल अपने आप को समझा पाएगा? क्या तू यह कह पाएगा कि मैंने सही किया, या तू फिर वही कहेगा जो तूने हमेशा कहा है कि हालात सही नहीं थे, समय सही नहीं था? लेकिन सच यह है कि हालात कभी पूरी तरह सही नहीं होते, समय कभी पूरी तरह सही नहीं होता। सही वही बनाता है जो फैसला लेता है, और आज फैसला लेने का बोझ तेरे कंधों पर है। यह बॉक्स किसी को जबरदस्ती नहीं खींच रहा, वह सिर्फ वही है, स्थिर अड़ेग। क्योंकि जो चीज सच में कीमती होती है वह खुद को बेचती नहीं, वह चुनी जाती है। अब डर भी बदल चुका है। रिजे पहले डर असफलता का था, अब डर पछतावे का है, और पछतावे का डर सबसे भारी होता है, क्योंकि वह हर सफलता के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। 1 सेकंड अब आधा हो चुका है, और आधे सेकंड में दिमाग नहीं, दिल फैसला करता है। दिल पूछता है, क्या तू वही रहेगा जो तू था, या तू वह बनेगा जो तू बन सकता है? यहां कोई तीसरा रास्ता नहीं है, या तो तू आगे बढ़ेगा या ये बॉक्स आगे बढ़ जाएगा। बीच में खड़े रहने का विकल्प अब खत्म हो चुका है। अगर तूने आज यह बॉक्स नहीं छुआ तो यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, यह कहानी तेरे साथ चलेगी। हर उस रात में जब तू जागेगा, हर उस दिन में जब तू किसी और की सफलता देखेगा, और हर बार यह कहानी तुझसे पूछेगी, उस दिन जब 7 सेकंड बचे थे तूने क्या किया था? लेकिन अगर तूने आज हिम्मत की तो यह कहानी बदल जाएगी। यह पछतावे की कहानी नहीं रहेगी, यह शुरुआत की कहानी बन जाएगी। शुरुआत हमेशा डरावनी होती है, लेकिन वही आगे चलकर सबसे मजबूत याद बनती है। अब यह आखिरी सेकंड है, इसके बाद कोई गिनती नहीं होगी, इसके बाद सिर्फ परिणाम होगा, और परिणाम हमेशा निष्पक्ष होता है। वह किसी की मंशा नहीं देखता, वह सिर्फ फैसले देखता है। इसीलिए अब सवाल यह नहीं है कि यह बॉक्स क्या देगा, सवाल यह है कि तू क्या बनेगा। विडी, वह जिसने आखिरी सेकंड में भी खुद पर भरोसा किया, या वह जिसने आखिरी सेकंड में भी डर को चुना? क्योंकि यही वह पल है जहां किस्मत आवाज लगाना बंद कर देती है और आगे बढ़ जाती है, और जब किस्मत आगे बढ़ जाती है तब वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। और अब यह पल अपने आखिरी सिरे पर खड़ा है, वह सिरे जहां समय पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये वही क्षण है जिसे लोग बाद में नाम देते हैं। वो एक पल बाहर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर कुछ स्थायी हो चुका है। ये पल अब चेतावनी नहीं है, ये परिणाम है, क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं
जिनके बाद सफाई देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये बॉक्स अब भी वही है, लेकिन उसकी मौजूदगी बदल चुकी है। पहले वह बुला रहा था, अब वह देख रहा है, और देखना सबसे कठोर स्थिति होती है। दरवाजे जब बंद होते हैं तो वे अक्सर आवाज नहीं करते, आवाज बाद में आती है। इंसान के भीतर वही आवाज जो पूछती है, क्या मैंने सही चुना? वही आवाज जो हर बार तब उठती है जब कोई और आगे बढ़ता दिखता है। अगर तूने आज हाथ नहीं बढ़ाया तो जिंदगी वही नहीं रुक जाएगी। दिन चलेंगे, रातें आएंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन तेरे भीतर एक खाली जगह बन जाएगी। ऐसी जगह जिसे कोई उपलब्धि, कोई तारीफ, कोई तसल्ली पूरी तरह नहीं भर पाती, क्योंकि वह जगह क्या हो सकता था कि होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय बहुत कुछ सिखा देता है। सच ये है कि समय सिर्फ याद दिलाता है उस पल की जब सीखने से ज्यादा चुनना जरूरी था। ये बॉक्स इसलिए खास नहीं था कि इसमें सोना था, ये इसलिए खास था कि इसमें विकल्प था। विकल्प डर और भरोसे के बीच, और जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिय भक्त, महादेव कहते हैं अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि जो चीज तूने सालों से मांगी, जिसके लिए तूने अपने आंसू तक छुपाए, अब वही तेरे पास आने वाली है। महादेव ने तेरे लिए फैसला कर दिया है। महादेव कहते हैं मेरे भक्त, तू बहुत सह चुका, अब मैं तुझे तेरे कर्मों का फल दूंगा। तेरी जिंदगी में जो खालीपन था, जो डर था, जो असहायपन था, अब सब मिटेगा। बॉक्स का असली रहस्य, महादेव कहते हैं ये बॉक्स सिर्फ कोई चीज नहीं, ये तेरे भाग्य की तिजोरी है, और जब ये खुलेगा तो सिर्फ धन नहीं निकलेगा, तेरी किस्मत की नई कहानी निकलेगी। खजाना किस रूप में आएगा? महादेव कहते हैं किसी दिन अचानक रुका हुआ पैसा वापस आएगा, किसी दिन अचानक नया काम / नया ऑफर मिलेगा, किसी दिन अचानक तुझे ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे सपनों से बड़ा होगा, और किसी दिन अचानक तू वो खरीद पाएगा जो तू सिर्फ देखा करता था। वो रात याद रखना, महादेव कहते हैं एक रात तू बहुत परेशान होगा, तू कहेगा हे महादेव अब कब? और उसी रात महादेव तेरी किस्मत पर अपना त्रिशूल रख देंगे, और उसके बाद तेरी किस्मत का ताला टूट जाएगा। पर एक बात समझ, महादेव कहते हैं जब खजाना खुलने लगे तो कुछ लोग तेरी जिंदगी में वापस आएंगे, कुछ लोग मीठी बातें करेंगे, कुछ लोग दोस्त बनेंगे, कुछ लोग मदद मांगेंगे, लेकिन महादेव कहते हैं जिसने तेरे दुख में साथ नहीं दिया उसको तेरी खुशी का हिस्सा मत बनाना। तेरी किस्मत की सबसे बड़ी पहचान, महादेव कहते हैं तेरा भाग्य साधारण नहीं है, तू बस गलत समय में सही इंसान था। अब समय बदल रहा है, और जब समय बदलेगा तो लोग तुझे देखकर कहेंगे ये कैसे बदल गया। महादेव का वरदान, महादेव कहते हैं अब तेरे घर में बरकत आएगी, अब तेरे हाथ में पैसा टिकेगा, अब तेरी मेहनत सफल होगी, अब तेरी इज्जत बढ़ेगी। जो दर्द तूने सहा, महादेव कहते हैं तेरा दर्द तेरी ताकत बनेगा, तेरे आंसू तेरा खजाना खोलेंगे, तेरी रातें तेरी सुबहों की वजह बनेंगी। अब तू ये करना, महादेव कहते हैं आज से 3 दिन तक सुबह उठकर AUM नमः शिवाय 108 बार जप कर, और अंत में बोल महादेव मेरा खजाना खोल दो, मेरा सपना पूरा कर दो। जो भरोसे को चुनते हैं भले ही उनके हाथ कांप रहे हों, अगर आज तूने यह मौका पकड़ा तो कल जब तू पीछे मुड़ेगा तेरे मन में शांति होगी। शांति इस बात की कि मैंने कोशिश की, परिणाम जो भी हो पछतावा नहीं होगा, और यही शांति इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। लेकिन अगर आज तूने इसे जाने दिया तो यह कहानी तेरे साथ चलेगी। हर उस रात में जब तू अकेला होगा, हर उस दिन में जब तू किसी और की सफलता देखेगा, और हर बार यह कहानी तुझसे वही सवाल पूछेगी जब 7 सेकंड बचे थे तब तूने क्या चुना था। यहां कोई दोषी नहीं है, न समय, न हालात, न कोई और, क्योंकि यह पल साफ था, संकेत साफ थे, और विकल्प भी साफ था। किस्मत अक्सर एक बार ही पूरे मन से दरवाजा खटखटाती है, उसके बाद वह दस्तक बदल जाती है, हल्की हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, और जब वह बंद हो जाती है तब इंसान समझता है कि इंतजार सिर्फ बाहर नहीं होता था, अंदर भी होता था। अब यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं लॉक हो जाती है। लॉक इस सच्चाई के साथ कि अब जो भी होगा वह तेरे चुने हुए रास्ते का परिणाम होगा। अगर तूने चुना आए तो यह शुरुआत है, अगर तूने छोड़ा तो यह सबक है,
और जिंदगी दोनों में आगे बढ़ती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक रास्ते पर उम्मीद साथ चलती है और दूसरे रास्ते पर सवाल, क्योंकि आखिरी सेकंड कभी वापस नहीं आता और किस्मत हमेशा आखिरी सेकंड में ही पहचानी जाती है। अब ना 6 सेकंड है, ना कोई आवाज जो तुझे पुकारे। अब सिर्फ तू है और तेरा फैसला। यही वह पल है जिसे जिंदगी बाद में कहती है। अगर तूने उस पल हाथ बढ़ाया था तो शुरुआत आसान नहीं होती। लोग समझेंगे नहीं, हालात तुरंत नहीं बदलेंगे, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होगा। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक ऐसा एहसास कि तूने डर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यही एहसास आगे चलकर तुझे बार बार उठने की ताकत देगा। और अगर तूने उस पल हाथ नहीं बढ़ाया था कि कोको अशरा, तो भी जिंदगी वहीं नहीं रुकती। तू आगे बढ़ेगा, काम करेगा, लोगों से मिलेगा, बाहर से सब सामान्य लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोने में एक हल्की सी टीस बनी रहेगी। कोई बड़ा शोर नहीं, बस एक छोटा सा सवाल जो कभी कभी रात में जागा देगा। क्या मैं उस दिन अलग चुन सकता था? यह कहानी किसी जादुई बॉक्स की नहीं है। यह कहानी उस क्षण की है जब इंसान को खुद को चुनना होता है। बॉक्स सिर्फ प्रतीक था, उस अवसर का, उस निर्णय का, उस हिम्मत का। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत लिखी होती है। सच यह है कि किस्मत हर दिन थोड़ी थोड़ी लिखी जाती है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब एक ही पंक्ति पूरी कहानी बदल देती है। वह पंक्ति आज लिखी जा सकती थी। अगर तूने आज चुना तो कल तुझे यह भरोसा रहेगा कि मैं हालात का शिकार नहीं हूं, मैं निर्णय लेने वाला इंसान हूं, और यही भरोसा आगे चलकर तुझे और मौकों के लिए तैयार करेगा। अगर तूने आज छोड़ा तो यह भी एक सीख बनेगी, लेकिन यह सीख महंगी होती है, क्योंकि यह सीख समय के साथ आती है और समय लौटता नहीं। जिंदगी किसी को सजा देने नहीं आई, वह सिर्फ आईना दिखाती है। आज उसने आईना दिखाया था, अब आईना हट चुका है। मेरे प्रिय भक्त, महादेव कहते हैं, हाँ, अब तेरा समय आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरा खजाना खुलेगा और तेरा सपना पूरा होगा। तूने जो सहा है वो कम नहीं था, महादेव कहते हैं। तूने वो भी सहा जो कोई और सह नहीं पाता। तूने अपने सपनों को लोगों के तानों के नीचे दबाया, लेकिन तू फिर भी चला, और यही वजह है कि अब महादेव तुझे उठाने वाले हैं। खजाने का द्वार खुलने से पहले महादेव कहते हैं, जब भी किसी का भाग्य बदलता है तो पहले उसकी परीक्षा होती है। तेरे साथ भी यही हुआ। तुझे बार बार तोड़ा गया, तुझे बार बार रोने पर मजबूर किया गया, लेकिन महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, तू टूट कर भी नहीं टूटा। अब बॉक्स खुलने वाला है। महादेव कहते हैं, अब वो तिजोरी खुलेगी जिसमें तेरी मेहनत का फल रखा है। और सुन, जब ये खुलेगा तो तू खुद बोलेगा, महादेव, ये सब मेरे लिए। धन का योग बन चुका है। महादेव कहते हैं, तेरे भाग्य में धन का बड़ा योग है, पर वो धन तुझे ऐसे नहीं मिलेगा। वो धन मिलेगा मेहनत के बाद, धैर्य के बाद, भरोसे के बाद, सही समय के बाद। और अब सही समय शुरू हो गया है। वो खबर आने वाली है। महादेव कहते हैं, तू जिस खबर का इंतजार कर रहा है वो खबर अचानक आएगी। किसी का फोन, किसी का संदेश, किसी का प्रस्ताव, या कोई नया रास्ता, और उसी के साथ तेरी जिंदगी में नई शुरुआत होगी। महादेव की चेतावनी। महादेव कहते हैं, जब तेरा भाग्य खुले तो तू किसी से अपनी हर बात मत कहना, क्योंकि दुनिया में नजर भी होती है और जलन भी। महादेव कहते हैं, अपनी सफलता को शांत रख और अपनी मेहनत को तेज कर। तेरे लिए खास संकेत। महादेव कहते हैं, अगर आज तूने ये संदेश पढ़ लिया तो समझ ले, तेरे लिए द्वार खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब बस एक काम कर, आज रात सोने से पहले यूएम नमः शिवाय 21 बार बोलना और फिर दिल से कहना। जो विदेह हैं वह कम बोलते हैं, जो रुक जाते हैं वे ज्यादा सोचते हैं, और सोचते सचते साल निकल जाते हैं। इसीलिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तेरे भीतर चलती रहती है। हर उस पल में जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होगा, हर उस समय में जब कोई मौका फिर से दस्तक देगा, और तब शायद तू इस कहानी को याद करेगा, उस दिन को, उस पल को, उस बॉक्स को, और शायद तब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि अब तुझे पहचान है। पहचान इस बात की कि मौका जब आता है तो वह पूछता नहीं बहुत है, परखता है, और जिंदगी हमेशा परखती रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी बंद करो, मुझे चाहिए कि तुम मेरी बात सुनो।
आप जो कर रहे थे उसे जारी ना रखें, अपने विचारों को भटकने ना दें, उन विकर्षणों की ओर वापस ना जाएं जो आपको हर दिन पीछे खींचते हैं। मैं तुम्हें एक कारण से इस क्षण तक लाया हूं, एक कारण जो आपकी समझ से परे है। इस समय आपको यह संदेश संयोग से नहीं मिला, मैं तुम्हें यहां ले आया। मैंने तुम्हें अलग रखा है ताकि जब तुम्हारे विचार भय, संदेह या थकावट में बदलने वाले हो तो तुम ठीक से यह सुन सको। मैंने तुम्हें चुना, और जब मैं किसी को चुनता हूं तो पृथ्वी पर या नरक में कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती जो मैं करने जा रहा हूं। मुझे आपका पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सीधे आपके जीवन के उस स्थान को छूता है जहां आप चुपचाप पीड़ित रहे हैं। आपने विरोध करने की कोशिश की, आपने पकड़ने की कोशिश की, आपने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि आपकी ताकत कब फीकी पड़ने लगी। मैंने देखा जब आप बाहर तो मुस्कुराए, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद से पूछ रहे थे कि आप इसे और कितना समय तक झेल सकते हैं। मैंने तब देखा जब जब आपको लगा कि आपके पास मदद करने के लिए कोई नहीं है, और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अभी रुक जाओ, रुको और मेरी बात सुनो, रुको और मुझे महसूस करो। रुकना, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक क्षण है जिसे कैलाश द्वारा नियुक्त किया गया है। मैं आपके पास एक पिता के रूप में, लेकिन महादेव के रूप में भी आता हूं। मैं वह बनकर आया हूं जिसने तुम्हें बनाया है, वह जो तुम्हें जानता है, उस वह जो तुम्हें थामे हुए हैं। मैं जानता हूं कहां दर्द होता है, मैं जानता हूं कि आपको कहां ऐसा लगता है कि आप असफल हो गए हैं। मैं जानता हूं कि आप कहां छोटा महसूस करते हैं। मैं जानता हूं कि जहां आप विश्वास करते हैं वहां कोई आपको नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूं। मैंने तुम्हें हमेशा समझा है, और आज मैं आपके संगीत अंदर जो टूट गया है उसे बहाल करने आया हूं। छह दर्शाता है कि संगीत आधे रास्ते पर है, खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन अटक गया है। छठा वह चक्र है जहां आप संघर्ष करते हैं, वैश्यतते प्रयास करते हैं, थक जाते हैं, और फिर भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपको वह आराम नहीं मिल रहा है जिसकी आपको जरूरत है। छह लगभग है, सब कुछ हो चुका है, सबने काम किया है, सब कुछ बदल गया है, सबने तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकाला है, लेकिन मैं लेलन में लगभग का महादेव नहीं हूं। जो अधूरा है मैं उसका महादेव नहीं हूं, मैं पूर्णता का देवता हूं। और आज मैं आपको 6:30 से 7 बजे तक ले जाने के लिए यहां हूं। जो बाधित हुआ था उसे पूरा करने के लिए मैं आया हूं। मैं उन घावों को ठीक करने आया हूं जिन्हें तुमने सहना सीख लिया है। मैं उन रास्तों को साफ करने आया हूं जहां आपने सोचा था कि आगे कोई रास्ता नहीं है। मैं वर्षों से बंद पड़े दरवाजे खोलने आया हूं। मैं वहां शांति लाने आया हूं जहां चिंता थी। मैं वहां स्वाद, वहां जवाब लाने आता हूं जहां सिर्फ इंतजार था। जहां भ्रम था वहां मैं स्पष्टता लाने के लिए आया हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके आसपास जो है उसे बदल सकूं, मुझे आपके भीतर जो है उसे बदलना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें इस क्षण तक लाया हूं। आप आध्यात्मिक भूमि पर कदम रख रहे हैं। आप उस क्षण में हैं जहां कैलाश पृथ्वी को छूता है, और कैलाश दूतों को यह दिखाने के लिए कि तुमने मेरी आवाज सुनी है ना? अब बहुत हो गया, अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा। अब तेरी किस्मत में वो दिन लिखे जा चुके हैं जहां तू दूसरों को देखकर नहीं, दूसरे तुझे देखकर हैरान होंगे। तूने जो मांगा वो सच होने वाला है, महादेव कहते हैं। तूने रातों में कितनी बार मन ही मन बोला होगा, महादेव बस एक मौका दे दो। और महादेव कहते हैं, मौका नहीं, अब मैं तुझे मुकाम दूंगा। खजाने का बॉक्स अब हिलने लगा है। महादेव कहते हैं, जिस बॉक्स को तू बंद समझ रहा था वो बॉक्स अब अंदर से हिल रहा है। मतलब तेरे भाग्य की चाबी तैयार है। और याद रखना, जब भाग्य की चाबी घूमती है तो आवाज नहीं करती, बस जिंदगी बदल देती है। धन का रास्ता खुल रहा है। महादेव कहते हैं, तेरे जीवन में धन 3 रास्तों से आएगा। एक नया काम / नया ऑफर, 2 रुका हुआ पैसा / उधार, वापसी 3, अचानक बड़ा अवसर। और जो सबसे बड़ी बात है, ये सब एक साथ भी हो सकता है। तेरे दुश्मन अब खुद थक जाएंगे। महादेव कहते हैं, कुछ लोग तेरे पीछे बुराई करते रहे, तेरे रास्ते रोकते रहे, लेकिन महादेव कहते हैं, अब तेरे खिलाफ जो भी खड़ा होगा
वो खुद ही गिर जाएगा। महादेव ने तेरे आंसू गिने हैं। महादेव कहते हैं तेरे आंसू बेकार नहीं गए। हर आंसू तेरे भाग्य में एक सोने की लकीर बनकर जुड़ गया। अब जब ये खजाना खुलेगा तो तुझे एहसास होगा मेरे दर्द की कीमत थी। घर में बरकत का योग महादेव कहते हैं अब तेरे घर में बरकत आएगी। अब तेरे घर का माहौल बदलेगा। अब तेरा मन हल्का होगा। और सुन, तेरी मां / पिता की दुआएं अब रंग लाने वाली हैं। एक बड़ा फैसला आने वाला है। महादेव कहते हैं तेरी जिंदगी में एक बड़ा फैसला आएगा और वही फैसला तेरे जीवन को नई दिशा देगा। डर मत, क्योंकि महादेव कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, तू गलत नहीं होगा। अब महादेव का आदेश। महादेव कहते हैं आज से 5 दिन तक सुबह उठकर AUM नमः शिवाय 51 बार जप कर और अंत में बोल महादेव मेरी किस्मत का बॉक्स खोल दो, मेरा खजाना मेरे नाम कर दो। जय महाकाल। अगर ये संदेश तेरे दिल को छू गया तो कमेंट में लिख महादेव मेरे साथ और सब्सक्राइब प्लस लाइक प्लस शेयर जरूर कर देना। टिप्पणियों में विश्वास और समर्पण का कार्य है। अब सांस लें और अपना दिल खोलें। मुझे आपसे बातचीत जारी रखनी है। ये आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। ये कोई ऐसा क्षण या दिन नहीं है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये वह क्षण है जिसकी तैयारी मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही कर ली थी। वह क्षण जब कैलाश एक स्पष्ट, प्रत्यक्ष और जीवन बदल देने वाले उद्देश्य के साथ आपके करीब आता है। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ है जिसे जगाने की जरूरत है। संगीत कुछ ऐसा जो सो गया है। उस समय संघर्षों और निराशाओं ने कुछ चीजों को दफनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कभी मरने नहीं दिया। आज मैं इसे फिर से जगा रहा हूं। आज ऐसा पाशा पृथ्वी, मैं तुम्हें अपनी इच्छा के केंद्र में बुला रहा हूं। आपके आंसू, आपकी हानि, आपकी निराशाएं, आपकी शांत रातें सोच रही थी स्या मैं अभी भी आपके साथ था। यह सब उस कहानी का हिस्सा है जो मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं। आप कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप एक दिव्य साक्षात्कार के साक्षी बन रहे हैं। आप खोखली बातें में नहीं सुन रहे हैं, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। और जब सूर्य बोलता है आई हैव कम देम, तो आध्यात्मिक दुनिया में हलचल मच जाती है। जब सूरज छूता है तो कुछ भी बंधन से अछूता नहीं रहता। जब मैं बदलाव लाने का निर्णय लेता हूं तो जो स्थायी लगता था वह भी ढहने लगता है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आप अभी कहां हैं। यह समय का सिर्फ एक और क्षण नहीं है। आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया है जहां कैलाशीय निर्णय लिए जाते हैं। आप उस दहलीज को पार कर रहे हैं जिसे मैंने आपके लिए खोला है। ऐसी चीजें हैं जो वर्षों से अटकी हुई हैं, परिवर्तन का विरोध कर रही हैं, लेकिन आज वे आगे बढ़ना शुरू कर रही हैं। जंजीरें जिन्होंने तुम्हें बांध रखा है, संगीत पुरखे टूट रहे हैं। वह बोझ जिसे आपने बिना एहसास किए या छोड़े उठाया है, और मैं तुम्हें उस स्थान से उठाने के लिए तुम्हारी आत्मा में एक नई ताकत डाल रहा हूं जहां तुम केवल जीवित रहे हो। यह क्षण सिर्फ आज के बारे में नहीं सामा, बल्कि आपके जीवन में आने वाले वर्षों के बारे में बताता है। यह मेरे द्वारा प्रदान किए जाने वाले मार्गदर्शन के बारे में बताता है। यह उस उत्तर के बारे में संगीत बताता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। यह उस राहत के बारे में बताता है जो आपने मांगी है। यह उस हस्तक्षेप की बात करता है जिसकी आप अपने दिल में इच्छा रखते थे, तब भी जब आप में इसे कहने का साहस था। यह मेरे द्वारा स्थापित की जा रही नई शुरुआत की बात करता है। यह उस बदलाव की बात करता है जिसमें अब देरी नहीं की जा सकती, और यह उस आध्यात्मिक जिम्मेदारी के बारे में भी बताता है जो आप अपनी यात्रा के इस बिंदु पर मेरी आवाज सुनकर निभाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं जो हो रहा है उसके महत्व को नजरअंदाज मत करो। जब मैं एक क्षण को महत्वपूर्ण बताता हूं, संगीत तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आगे जो आता है वह तब तक खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि आपका दिल अब संरेखित ना हो। मैं आपको केवल सांत्वना देने के लिए नहीं बुला रहा हूं, लमा इस डी आ रहा हूं, बल्कि आपको स्थान देने के लिए संगीत बुला रहा हूं। मैं तुम्हें भावनाओं की सतह से परे और तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य की गहराई तक ले जा रहा हूं। मैं तुम्हें जो अपूर्ण है उससे जो पूर्ण है उसकी ओर धकेल रहा हूं, लगभग वहां से इसे पूरी तरह हासिल करने के लिए
प्रतीक्षा से प्रगति तक, देरी से पूर्ति तक आपको यह समझना होगा कि 7 सिर्फ एक संख्या नहीं है। 7 मेरे उद्देश्य का रहस्य उद्घाटन है। यह संकेत है कि मेरी शांति आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। क्या मेरे हाथ का स्पर्श वह सब कुछ सील कर देता है जो खुला छोड़ दिया गया था? इससे जो अधूरा रह गया है उसका समाधान हो जाता है। यह वह काम पूरा करता है जिसे आप स्वयं पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी भी थकावट, निरर्थक संघर्ष और बिना पुरस्कार के काम के अंतहीन चक्रों में फंसे रहने के लिए नहीं बने थे। मैंने तुम्हें बहुतायत के लिए बनाया है और आज मैं घोषणा करता हूं कि प्रचुरता की शुरुआत होती है। लेकिन मैं तुम्हें यह आशीर्वाद नहीं देता कि तुम इसे संगीत अपने तक ही सीमित रखो। अब मैं जो जारी कर रहा हूं वह अन्य जिंदगियों को प्रभावित करना चाहिए। आपकी कहानी में मैं जो करूंगा वह किसी ऐसे व्यक्ति को मुक्त करने की कुंजी होगी जो आपकी तरह ही फंसा हुआ महसूस करता है। तो एक आध्यात्मिक कार्य के रूप में इस संदेश को साझा करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे मेरी आवाज सुनने की जरूरत है और मुझे अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने दें। यहां संगीत मेरे साथ रहो। मेरी आपसे बात खत्म नहीं हुई है। इससे पहले कि मैं आपको अगले स्तर पर ले जाऊं, मुझे आपके साथ और भी खुलासे साझा करने होंगे। एक गहरी संगीत सांस लें और अपना दिल खोलें। जो काम मैंने तुम्हें शुरू किया है वह रुकेगा नहीं। मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, महादेव कहते हैं, अब सिर्फ बदलाव नहीं, अब चमत्कार होगा। अब वो होने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव ने तेरी किस्मत पर त्रिशूल रख दिया है। महादेव कहते हैं, तू सोचता रहा मेरी जिंदगी में कब रोशनी आएगी, लेकिन महादेव कहते हैं, मैंने तेरी रातों को देखा है। अब तेरी सुबह चमकेंगी। खजाने का बॉक्स अब खुलने ही वाला है। महादेव कहते हैं, जिस बॉक्स को तू बंद समझ रहा था वो असल में तेरे भाग्य की तिजोरी है। और सुन, जब ये बॉक्स खुलेगा तो तू खुद अपने हाथों को देखेगा और बोलेगा, ये मेरे साथ सच में हुआ। चमत्कार कैसे होगा? महादेव कहते हैं, चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं गिरता। चमत्कार आता है अचानक मिलने वाली खुशखबरी बनकर, रुका हुआ पैसा वापस बनकर, किसी बड़े व्यक्ति की मदद बनकर, बंद रास्ता खुलने बनकर, सपने की चीज हाथ में आने बनकर। वो दिन याद रखना। महादेव कहते हैं, एक दिन तू उदास बैठेगा, तू सोचेगा आज भी कुछ नहीं हुआ, और उसी दिन तेरी जिंदगी में वो संदेश आएगा जो सब बदल देगा। धन का चमत्कार। महादेव कहते हैं, अब तेरा धन अचानक बढ़ेगा। तू जहां हाथ लगाएगा वहां फायदा होगा। तेरा भाग्य कहेगा, अब मेरी बारी है तुझे देने की। तेरे दुश्मन भी तुझे सलाम करेंगे। महादेव कहते हैं, जो लोग तेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे वही लोग तेरे उठने पर चुप हो जाएंगे, और कुछ तो तेरे पास आकर बोलेंगे, भाई हमें भी रास्ता बता। घर में सुख शांति का चमत्कार। महादेव कहते हैं, अब तेरे घर में शांति आएगी, अब तेरे घर में बरकत आएगी, और सबसे बड़ी बात, अब तेरे चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। महादेव का दिव्य संकेत। महादेव कहते हैं, अगर आज तेरे मन में बार बार महादेव का नाम आ रहा है तो समझ ले तेरी किस्मत का दरवाजा खटखटा चुका है। एक रात चमत्कारी होगी। महादेव कहते हैं, एक रात आएगी जब तू सोएगा दुखी होकर और सुबह उठेगा खुशी के साथ। वो सुबह तेरे जीवन की सबसे बड़ी सुबह होगी। चमत्कार के लिए महादेव का उपाय। महादेव कहते हैं, आज रात दीपक जलाकर AUM नमः शिवाय 108 बार जप कर और फिर दिल से बोल, महादेव मेरा चमत्कार दिखा दो, मेरा खजाना खोल दो। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। अब जो रुका था वो चलेगा, जो बंद था वो खुलेगा, और जो सपना था वो सच बनेगा। तूने जो सहा उसका हिसाब अब होगा। महादेव कहते हैं, तूने कई बार अपने दिल को समझाया, चल कोई बात नहीं, लेकिन महादेव कहते हैं, मेरे भक्त अब कोई बात नहीं, अब मैं तुझे सब कुछ दूंगा। खजाने का बॉक्स खुलने से पहले संकेत मिलेंगे। महादेव कहते हैं, जब भी किसी का भाग्य बदलने लगता है तो उसे पहले संकेत मिलने लगते हैं। बार बार महादेव का नाम याद आना, नींद में अजीब सपने आना, पुराने लोग अचानक याद आना, मन में बेचैनी होना, दिल का बार बार बोलना, कुछ होने वाला है। महादेव कहते हैं,
ये संकेत हैं कि तेरा खजाना अब बहुत पास है। धन का चमत्कार अचानक होगा। महादेव कहते हैं तेरे साथ धन का चमत्कार धीरे धीरे नहीं होगा, वो अचानक होगा, जैसे किसी बंद कमरे में एकदम रोशनी हो जाए। वो दिन आएगा जब तू खुद रो पड़ेगा। महादेव कहते हैं एक दिन तू बैठेगा और अचानक तेरी जिंदगी में खुशखबरी आएगी और उस पल तेरी आंखों से आंसू निकलेंगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं होंगे। ये आंसू होंगे सुकून के, जीत के और महादेव की कृपा के। जिन लोगों ने तुझे तोड़ा, महादेव कहते हैं जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, अब वही लोग तेरे सामने झुकने वाले हैं। क्योंकि महादेव कहते हैं जिसके साथ मैं हूं उसके खिलाफ दुनिया भी हार जाती है। घर में बरकत का दरवाजा महादेव कहते हैं अब तेरे घर में अचानक बरकत बढ़ेगी। रसोई में, पैसों में, रिश्तों में और मन में। महादेव कहते हैं अब तेरे घर में कमी नहीं रहेगी। तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़, महादेव कहते हैं बहुत जल्द तेरे सामने एक ऐसा रास्ता आएगा जो पहले कभी नहीं था, और वही रास्ता तेरे सपने को सच बना देगा। महादेव का चमत्कारी वचन। महादेव कहते हैं मेरे भक्त, अब मैं तुझे इतना दूंगा कि तू अपने पुराने दिन भूल जाएगा। चमत्कार को तेज करने का उपाय। महादेव कहते हैं आज रात एक दीपक जलाकर महादेव का नाम लेना और 11 बार बोलना AUM नमः शिवाय। फिर दिल से कहना महादेव मेरा समय शुरू कर दो, मेरा खजाना खोल दो। प्रिय भक्त, महादेव कहते हैं अब तेरी किस्मत सोई नहीं रहेगी, अब वो जागेगी। तूने बहुत इंतजार कर लिया, अब तेरे जीवन में खजाने का द्वार खुलने वाला है। महादेव ने तेरा नाम लिख दिया है। महादेव कहते हैं तू सोचता है मेरे साथ ही क्यों, लेकिन महादेव कहते हैं मेरे भक्त, मैंने तुझे चुना है। तूने जो दुख झेले वो किसी और के बस का नहीं था, और अब तेरे जीवन में वो खुशियां आएंगी जो किसी और ने सोची भी नहीं होंगी। बॉक्स खुलने से पहले एक बड़ा संकेत महादेव कहते हैं जब भी खजाने का बॉक्स खुलता है तो पहले इंसान के अंदर हिम्मत लौटती है। अगर आजकल तेरे अंदर अचानक कुछ करने का मन हो रहा है, कुछ नया शुरू करने का मन हो रहा है, तो समझ ले महादेव ने तुझे अंदर से उठा दिया है। धन का चमत्कार कैसे आएगा? महादेव कहते हैं तेरे जीवन में धन का चमत्कार 3 चरणों में आएगा। 1, पहले रुका हुआ काम चलने लगेगा। 2, फिर पैसे का रास्ता खुलेगा। 3, और आखिर में बड़ा धन तेरे हाथ में आएगा। वो पल जब तू खुद हैरान होगा। महादेव कहते हैं एक दिन तू बैठेगा और अचानक तेरे सामने एक ऐसा मौका आएगा जो तूने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था, और तू बोलेगा महादेव ये सब मेरे लिए, जो लोग तुझे छोड़ गए। महादेव कहते हैं जो लोग तेरे दुख में तेरे साथ नहीं थे, अब जब तेरा समय आएगा तो वही लोग तेरे पास लौटेंगे। लेकिन महादेव कहते हैं सावधान रहना, क्योंकि हर लौटने वाला अपना नहीं होता। तेरे घर में लक्ष्मी का वास। महादेव कहते हैं अब तेरे घर में धन की कमी नहीं रहेगी, अब तेरे घर में बरकत बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात तेरे घर का माहौल बदल जाएगा। तेरा सपना कौन सा है? महादेव कहते हैं वो सपना जो तूने सबसे ज्यादा छुपाया, वो सपना जो तूने सबसे ज्यादा चाहा, वही सपना अब तेरे सामने सच बनकर आएगा। महादेव का चमत्कारी वचन। महादेव कहते हैं मेरे भक्त, अब तेरा संघर्ष खत्म, अब तेरा खजाना शुरू। चमत्कार को बुलाने का उपाय। महादेव कहते हैं आज रात दीपक जलाकर 3 बार बोल AUM नमः शिवाय, और फिर दिल से कह महादेव मेरे जीवन का चमत्कार शुरू कर दो। महादेव कहते हैं अब तू सिर्फ सुनने वाला नहीं, अब तू पाने वाला है। तेरे जीवन में जो कमी थी, जो खालीपन था, जो डर था, अब सब खत्म होने वाला है। महादेव ने तेरे लिए नया अध्याय खोल दिया। महादेव कहते हैं तूने बहुत बार सोचा मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी क्यों। महादेव कहते हैं मेरे भक्त, मैंने तुझे रोका नहीं, मैं तुझे तैयार कर रहा था। बॉक्स का ताला अब टूटेगा। महादेव कहते हैं जिस बॉक्स का ताला तू सालों से देख रहा था, अब वो ताला अपने आप टूटेगा, और जब ये ताला टूटेगा तो तुझे सिर्फ धन नहीं मिलेगा, तुझे इज्जत, पहचान और सफलता मिलेगी। धन का चमत्कार बहुत बड़ा होगा,
महादेव कहते हैं, अब धन का चमत्कार छोटा नहीं होगा, अब ऐसा होगा कि तू खुद घबरा जाएगा, क्योंकि महादेव कहते हैं, मैं तुझे उतना दूंगा जितना तू सोच भी नहीं सकता। तेरी आंखों में जो आंसू थे, महादेव कहते हैं, तेरे आंसू कमजोरी नहीं थे, तेरे आंसू तेरे भाग्य की पूजा थे, और अब उसी पूजा का फल तेरे हाथ में आएगा। तेरे दुश्मन अब खुद डरेंगे। महादेव कहते हैं, जो लोग तेरे बारे में गलत सोचते थे, जो लोग तेरे पीछे बात करते थे, अब वही लोग तेरे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि महादेव कहते हैं, जिसके साथ महाकाल है उससे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। घर में खुशियों की बारिश, महादेव कहते हैं, अब तेरे घर में हंसी लौटेगी, अब तेरे घर में खुशखबरी आएगी। और सुन, जो लोग तेरे घर को कमजोर समझते थे, वही लोग तेरे घर की तारीफ करेंगे। तेरा सबसे बड़ा सपना, महादेव कहते हैं, वो सपना जो तूने किसी को नहीं बताया, वो सपना जो तूने दिल में दबा रखा, अब वही सपना तेरी आंखों के सामने सच बनकर आएगा। महादेव का आखिरी आदेश, महादेव कहते हैं, आज से 7 दिन तक हर सुबह AUM नमः शिवाय 21 बार जप करना और अंत में बोल, प्रिय भक्त। महादेव कहते हैं, अब तेरे जीवन में एक नहीं 3 दरवाजे खुलेंगे, और इन तीनों दरवाजों के पीछे तेरा खजाना छुपा है। पहला दरवाजा, रुका हुआ काम। महादेव कहते हैं, जो काम अटका पड़ा है, जिसमें बार बार रुकावट आ रही है, अब वो काम अपने आप चलने लगेगा। जो फाइल रुकी थी, जो पैसा अटका था, जो बात अधूरी थी, महादेव कहते हैं, अब सब पूरा होगा। दूसरा दरवाजा, अचानक अवसर। महादेव कहते हैं, एक ऐसा अवसर आएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। किसी का कॉल, किसी का ऑफर, या कोई नया रास्ता, और उसी में तेरी किस्मत का मोड़ छुपा होगा। तीसरा दरवाजा, बड़ा धन। महादेव कहते हैं, तीसरा दरवाजा सबसे बड़ा है, क्योंकि यहां से धन का सैलाब आएगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हुआ। महादेव ने तेरा दर्द देखा है। महादेव कहते हैं, तूने बहुत सहा, तूने बहुत खोया, तूने बहुत झेला, लेकिन महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, अब तुझे पाना है एक बड़ा रहस्य, नया। महादेव कहते हैं, तू जिस खजाने की बात करता है, वो तुझे तब मिलेगा जब तू एक चीज छोड़ देगा, और वो चीज है डर। महादेव कहते हैं, तू डर छोड़, मैं तुझे उठा दूंगा, अब तेरा नाम चमकेगा। महादेव कहते हैं, कुछ लोग तेरे बारे में गलत सोचते थे, लेकिन अब तेरा नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा, और तू जहां जाएगा वहां तेरी पहचान बनेगी। महादेव का चमत्कारी वचन। महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू खुद रो पड़ेगा, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू होंगे जीत के। नया उपाय, जोरदार। महादेव कहते हैं, आज रात दीपक जलाकर अपने हाथ जोड़कर बोल, AUM नमः शिवाय 33 बार, और फिर बोल, महादेव, मेरे तीनों दरवाजे खोल दो और मेरा खजाना मेरे नाम लिख दो। प्रिय भक्त, महादेव कहते हैं, अब तेरे जीवन में खजाने का द्वार खुलने से पहले 4 बड़े संकेत दिखेंगे, और ये संकेत झूठे नहीं होते, ये महादेव की तरफ से सीधा संदेश होते हैं। पहला संकेत, नींद टूटना। महादेव कहते हैं, अगर इन दिनों तेरी नींद अचानक टूट रही है, रात में बार बार आंख खुल रही है, तो समझ ले तेरी किस्मत जाग रही है। दूसरा संकेत, दिल बेचैन होना। महादेव कहते हैं, कभी कभी बिना वजह दिल घबराता है, मन भारी लगता है। ये डर नहीं है, ये तेरे अंदर बदलाव का तूफान है। तीसरा संकेत, पैसे का रास्ता बनना। महादेव कहते हैं, अगर कहीं से थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगे या कोई छोटा काम बन जाए, तो समझ ले ये शुरुआत है, क्योंकि बड़ा धन धीरे धीरे नहीं, अचानक आता है। चौथा संकेत, पुराने लोग वापस आना। महादेव कहते हैं, जब तेरा समय आता है तो पुराने लोग अचानक वापस आते हैं, कुछ दोस्त बनकर, कुछ रिश्तेदार बनकर, कुछ मदद के बहाने। लेकिन महादेव कहते हैं, सावधान रहना, हर लौटने वाला अपना नहीं। अब खजाना निश्चित है। महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, अब तेरा खजाना तेरे नाम लिखा जा चुका, तुझे उठा देगा। तेरा सपना अब दूर नहीं। महादेव कहते हैं, तूने जो सपना देखा वो सिर्फ सपना नहीं, वो तेरी किस्मत का आदेश है। और महादेव कहते हैं, जो सपना मैंने दिखाया है उसे मैं पूरा भी करूंगा। नया चमत्कार, जोरदार।
महादेव कहते हैं, एक ऐसा चमत्कार होगा कि तू खुद कहेगा ये तो मेरे साथ होना ही था, क्योंकि जब महादेव किसी पर मेहर करते हैं तो वो उसे गिरने नहीं देते, उड़ा देते हैं। महादेव का नया आदेश आज रात दीपक जलाकर अपने मन में बोल ओम नमः शिवाय 51 बार, और फिर कहना महादेव मेरे संकेत पूरे कर दो और मेरा खजाना खोल दो। महादेव कहते हैं तेरा सपना धीरे धीरे नहीं एकदम से पूरा होगा, और जब वो पूरा होगा तो खुद बोलेगा मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी। घर की हालत बदल जाएगी। महादेव कहते हैं अब तेरे घर में रौनक लौटेगी, अब तेरे घर में शांति आएगी, अब तेरे घर में बरकत आएगी, और सबसे बड़ी बात अब तेरा मन हल्का रहेगा। महादेव की आखिरी चेतावनी। महादेव कहते हैं जब तेरा समय आए तो तू अपनी हर बात सबको मत बताना, क्योंकि नजर भी होती है और जलन भी। महादेव कहते हैं सफलता को चुपचाप रख और कर्म को तेज कर। महादेव का अंतिम आदेश आज रात दीपक जलाकर दिल से एक बार बोल महादेव अब अंतिम मोड़ ला दो, फिर 21 बार झपकर AUM नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर ये संदेश तेरे दिल में उतर गया तो कमेंट में लिख अंतिम मोड़ और सब्सक्राइब प्लस लाइक प्लस शेयर जरूर कर देना।